नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी चक्कर आए थे। मुझे लगता है इसको वीकनेस हो गई है, ठीक से खाती भी नहीं है। मामा, आई थिंक आपको इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो यहाँ तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी ये हालत क्यों है। इस बात को क्यों नहीं मानती कि बहरहाल एक औरत को मर्द की जरूरत होती है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं, आपकी नजर में वो कौन सा लड़का होगा जिसको मुझ जैसी लड़की की बहुत जरूरत होगी? साथ अब इसको क्या मुसीबत पड़ गई है? हाँ बोल, क्या बात है? कहाँ थे आप? दोपहर से फोन कर रही हूँ मैं। वो मर्दों को 100 काम होते हैं, सारा वक्त फोन से नहीं चिपक कर बैठा रह सकता। खैर बोल, फोन क्यों कर रही थी? अब अम्मा को रोक ले वरना सब खत्म हो जाएगा। वो किसकी अम्मा को रोक लूं और क्या करने से रोक लूं? कहना क्या चाह रही है तू? महाजबी ने अम्मा के दिमाग में डाली है कि वो आपकी अम्मा को बुला के हमारी सुलह करवा के दोनों को एक करवा देंगी। अच्छा, तो तेरी माँ ने क्या कहा? अम्मा तो पूरी तरह महाजबीन की मुट्ठी में है। महाजबीन अगर दिन को रात और रात को दिन कहेगी ना, अम्मा तो वो भी मान लेगी। हो क्या हो गया है तेरी माँ को? वो माँ जबीन बड़ी सगी हो गई उसकी? मुझे तो लगता है खालिद, महाजबीन ने अम्मा को कुछ घोल कर पिला दिया है। उसी के गुण गाती रहती है हर वक्त। अच्छा, तू परेशान ना हो, अम्मा उधर नहीं आएगी। खालिद, एक बात पूछूं? 100 बातें पूछ, मना किसने किया है? अगर यासिर ने महाजबीन को तलाक नहीं दी तो क्या मुझे छोड़ देंगे? हाँ। खालिद, हेलो खालिद, खालिद, हेलो। जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतनी दीदा दिलेरी से मेरी बेटी अरीबा का नाम लेने की? मेरे बेटे को ना आंखें दिखाने से पहले अपनी बेटी का गला दबाएं। अगर कोई लड़की शय ना दे ना किसी लड़के को, तो लड़के की मजाल नहीं है कि उसके घर में कदम भी रख सके। शकीला, खबरदार, बंद कर लो अपना मुंह। मेरी बेटी पर किसी किस्म का इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? इल्जाम लगा रही हूँ मैं? चाची ये क्या कर रही हैं? मम्मी मना करे ना। बताओ अपनी माँ को कि तुम लोगों की शय पे मेरा बेटा यहाँ आया है। चाची बोलो। छोड़िए चाची प्लीज। मुस्कान, ये तू क्या कर रही है? खालिद की अम्मा मुझे लेने के लिए आ रही हैं। मैंने सोचा तैयारी कर लूं। तुम्हें लेने कोई नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हारी सास की कॉल आई थी, वो कह रही है कि मैं नहीं आ रही। मतलब
कभी भी अपने शौहर के छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी। अम्मा जब मैं खालिद के घर ब्याह कर गई थी ना, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था वो मुझे अपने आप को इस तरह से जुदा कर लेंगे। अम्मा, मैं ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ऐसा मत बोल ऐसा। क्या हो रहा है सब? और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे घर में आके तमाशा लगाने की? वाह भाभी वाह, मानना पड़ेगा भाई, आप किसी को भी अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। और वैसे मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब जाहिर है आप किसी को फंसाकर ही उसकी छत के नीचे रह सकती हैं, वरना अगर आपकी असलियत किसी को पता चल जाए ना तो देखिए, आप जबान संभाल के बात करें। आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। व्हाट? तुम्हारे कान खराब हैं या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही अब? शरान, मतलब मैं जो उनको कह रहा हूं वो तुम्हें बुरा लग रहा है, और वो जिस तरह तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है वो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? क्योंकि वो मेरी अपनी है। और आप? बीबी जी, वो आपको साहब जी बुला रहे हैं। ठीक है, तो चल, मैं आ रही हूँ। जी। मेजबी, मेरे आने तक ना तो इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी अम्मा। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्षमा, ये सब तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। हाँ, ये सब ड्रामा था। मैंने ही खालिद की अम्मा को यहाँ आने से रोका है। तो क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो? बिल्कुल जाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से निकाल के। तुम मुझसे नफरत निभाने के लिए अम्मा की ममता से और उनके जज्बात से खेल गई। हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। मैं अम्मा को सब बता दूंगी, फिर देखते हैं तुम अपनी जिद कैसे नहीं छोड़ती हो। खबरदार, जो अम्मा को एक लफ्ज भी बताया। तुम मुझे सच बताने से रोक नहीं सकती हो शमा। मैं तुम्हारी जान लेना। तुमने अगर अम्मा को एक लफ्ज भी बताया, मैं तुम्हें अपना बना बनाया खेल बिगाड़ने नहीं दूंगी। सुन रही हो तुम मेरी बात? छोड़ो शमा मुझे, छोड़ो। अरे शमा, क्या हो गया शमा? शमा मेरी जान लेना चाहती थी, मैं तो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो
मेरी बेटी कोई पागल नहीं है जो तेरी जान लेती। अम्मा पागल नहीं है, लेकिन वो बदले की आग में जल रही है। अबे तू कहना क्या चाहती? क्या सर? शमा को लगता है कि उसका और खालिद का रिश्ता जिस मकाम पे भी है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। और अब वो आपको और मुझे अलग करके अपना बदला लेना चाहती है। बड़े अफसोस की बात है, तू अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की खातिर उसके भाई के दिल में उसकी बहन के खिलाफ जहर भर रही है। नहीं अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख, क्या सच है क्या झूठ है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इससे। अगर समा और उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ये। डॉक्टरानी साहिबा, मेरी बेटी अब कैसी है? परेशान मत हो, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर अब आप लोगों को उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र ही मत करें, अपनी जान से ज्यादा बढ़कर ख्याल रखूंगी अपनी बेटी का। गुड, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मिल सकती हूँ जी। अबे शुक्र कर, समा और उसके बच्चे की जिंदगी बच गई। लेकिन तूने जो किया ना उसके साथ, ये मैं भूलूंगा नहीं, और नहीं तेरे को माफ करूंगा मैं। खाने पे गुस्सा कौन निकालता है? ये सब करके क्या साबित करना चाहती कि तुम्हें बहुत परवाह है मेरी? है तो सही, इसीलिए तो यहाँ खड़ी, वरना क्यों खड़ी होती? क्यों है मेरी परवाह? शरान बेटा, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुमने वो मुस्कान को डॉक्टर को दिखा दी? उसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डॉक्टर तो क्या, उसे हमारी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? इस वक्त मैं आपको कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं, बाय। क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे, एक बार बता दो, तुम चाहती क्या हो? कि हम फिर से फुटपाथ पर आ जाए, दर दर की ठोकरें खाते फिरें, ये चाहती हो? अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? शकीला को इस घर का रास्ता क्यों दिखाया तुमने? ये क्या किया है? शरान साहब की जिस तरह से उससे मुलाकात हुई है, उसके बाद जानती हो वो क्या कर सकते हैं हमारे साथ? ज्यादा से ज्यादा वो हमें घर से ही निकालेंगे ना, और क्या कर सकते हैं वो? अरीबा चुप हो जाओ। क्या चाहती है ये लड़की? ये यही चाहती है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं। अम्मी, हमें एक ना एक दिन तो ये घर छोड़कर जाना ही है ना। सारी उम्र तो इस घर में नहीं रह सकते ना अम्मी। क्या चाहती हो तुम? हम इस तरह से बेइज्जत होकर इस घर से निकले, ये चाहती हो? अम्मी, आप मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। क्योंकि औलाद जब खुद गर्ज और खुदसर होकर अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, तो माँ बाप को हर बात से डर लगता है। वाह अम्मी, मतलब एक उमेर से शादी की ख्वाहिश की वजह से आपने मुझे खुदगर्ज कह दिया। तुम्हारे इस अंधेपन को खुदगर्जी नहीं कहूं तो और क्या कहूं, बताओ। रीबा, होश के नाखून लो, खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, माँ हूं। जिस घर में तुम बसने के ख्वाब देख रही हो, शकीला वहां तुम्हें हरगिज नहीं बसने देगी, कभी सुखी नहीं रहने देगी वो औरत।
अम्मी आप मुझ पे गुस्सा करें, डराएं या धमकाएं, लेकिन एक बात आप मेरी सुन लें। मैं शादी करूंगी तो उमैर से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मुस्कान समझा लो इसको, वरना मैं इसकी टांगें तोड़ के ना दफना दूंगी, मार दूंगी इसको। मर जाएगी ये मेरे हाथ से लड़की। मुझे पता था कि आज मेरी माँ बहुत गुस्से में है, और गुस्से में वो कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके लिए बाजार से कुछ खाना ले आया हूं। सुबह से मैंने आपको कुछ खाते हुए नहीं देखा, कुछ तो खा लें। तुम क्या सोचते हो, तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से अपना झूठ और धोखा छुपा लोगे? तुम जिस मक्कारी से मुझे वहां लेके गए हो ना, और मेरी बेइज्जती करवाई है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने 2 लफ्ज कहे तो आपको बेइज्जती लगी, और आपने जो इतना कुछ कहा वो जलील नहीं हुए। बड़ा दुख लग रहा है उनका तुम्हें? उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अच्छा, और जो तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने किया सब सही था? अम्मी, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आपके दिल में जो आए आप कह डालें और अगला बंदा सुनता रहे। इसीलिए मैं नजमा की बेटी को ना इस घर में ब्याह के नहीं ला रही, कि वो अभी यहाँ आई नहीं है और तुम उसकी जबान बोलने लगे। कल को वो इस घर में आ जाएगी तो तुम तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर ही निकाल दोगे। अम्मी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे बारे में इस तरह सोचती हैं। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उसके बाद मैं ऐसा ही सोचूंगी। और बात सुनो, दुनिया ना इधर की उधर हो जाए, अरीबा इस घर में नहीं आएगी। और तुम माँ को भी अपनी अच्छी तरह जानते हो, जो एक बार फैसला कर ले फिर पीछे नहीं हटती है। अगर ऐसी ही बात है ना अम्मी, तो आप मत भूलें मैं आपका ही बेटा हूं। अपनी बात से कैसे पलट सकता हूं? जी आंटी, बुलाया था आपने? हाँ मुस्कान, वो शहरान जब से वहां से वापस आया वो सख्त गुस्से में है, और उसने खाना भी नहीं खाया। वहां ऐसा क्या हुआ जो इस तरह वो रिएक्ट कर रहा है? बताओ ना मुस्कान, मुझे परेशानी हो रही है। अब मैं पहले शरान को खाना दे देती हूँ, भूखे होंगे। 1 मिनट। खाने की इतनी फिक्र है कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया और चली गई।
आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। व्हाट? तुम्हारे कान खराब हैं या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही अब? शरान, मतलब मैं जो उनको कह रहा हूं वो तुम्हें बुरा लग रहा है, और वो जिस तरह तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है वो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? क्योंकि वो मेरी अपनी है। और आप? खाना खा ले। मुझे नहीं खाना खाना, जाओ यहां से। नाराजगी मुझसे है ना, तो मुझ पे निकाले। खाने पे गुस्सा कौन निकालता है? ये सब करके क्या साबित करना चाहती कि तुम्हें बहुत परवाह है मेरी? है तो सही, इसीलिए तो यहाँ खड़ी, वरना क्यों खड़ी होती? क्यों है मेरी परवाह? अब इस बात का जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जाओ। अब्बा ये वाली दवाई अब डॉक्टर ने आपको मना कर दी है, ये गोली नहीं खाएंगे। बाकी सारी दवाई आपने टाइम से लेनी है। क्या हुआ अब्बा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे और यासिर के बीच में सब ठीक है ना? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब से मैं अस्पताल से आया हूं ना, मैंने तेरे चेहरे पर नाम की खुशी नहीं देखी। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? खामखा आप वहम कर रहे हैं, चलें दवाई खाएंगे। हाथ दे। मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब तो आपने भी नहीं दिया। मतलब वो इंसान जिसे किसी के भी कुछ कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक अजनबी लड़की के कुछ भी कहने से क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। प्लीज तुम जाओ यहां से। मगर वो खाना जो मुझे नहीं खाना, तुम जाओ। ओके।
आपकी वजह से मेरी सगी माँ मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती है। आप भी एक बात आप याद रखिएगा, मैं उमैर से शादी करूंगी और हर सूरत करूंगी। अबे तेरे पास बहुत अच्छा मौका था अब्बा को ये बताने के लिए कि हम तेरे पे कितना जुल्म करते हैं, मैं कितना जालिम शौहर हूं। लेकिन अफसोस, तूने अपने हाथों से अपने दुखड़े सुनाने का मौका गवा दिया। अफसोस तो मुझे भी है, मगर इस बात का नहीं कि अब्बा के हमदर्दी का मौका गवा दिया। अफसोस मुझे इस बात का है कि वो शख्स मुझ पे भरोसा नहीं करता जिस पे मैं पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा करती हूँ। इसलिए कि तेरे पे यकीन करने की ना मेरे पास कोई वजह नहीं है। यकीन किसी वजह का मोहताज नहीं होता, उस दिल की गवाही होनी चाहिए। हासिर, आपको क्या नजर आता है मेरी आंखों में? झूठ, फरेब, धोखा? आपको मेरी आंखों में पछतावा नजर आता है, लेकिन अपने लिए मोहब्बत नहीं। जो हुआ था मुझे इतना तो मालूम था कि अम्मी नाराज हो सकती हैं, लेकिन ताई जान मुझसे इस कदर नफरत करती है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। हैरान तो मैं भी हो रही हूँ कि हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अब्बू से लड़ जाने वाली मेरी माँ आज मेरी सबसे बड़ी खुशी की राह में रुकावट बन गई है। मेरे क्या हर मोहब्बत करने वाले के साथ ऐसा ही होता है कि आजमाइश उनके अपने देते हैं? पता नहीं, लेकिन उन्हें भी इतनी तकलीफ होती होगी जितनी हमें अपनों के पराये होने की हो रही है। क्या हम कभी एक नहीं हो सकेंगे?
अगर तुम हिम्मत हार गई तो कभी नहीं। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ मैं। और मैं तो तुम्हारे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। वादा? वादा। ये ले समा, दूध पी ले। वापस ले जा, मुझे नहीं पीना। देख, मेरे को पता है कि तुझे दूध पसंद नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा है कि तुझे दूध पीना चाहिए, साथ में फल, सब्जियां और गोश्त भी खाना चाहिए। चल शाबाश, थोड़ा सा पी ले। क्या फायदा अम्मा, इसके बदले तू मुझे जहर ला के दे दे। अरे क्या बकवास कर रही है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मा मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बस डर गई हूँ। वो माँ जब मुझे और मेरे बच्चे को एक बार मारने की कोशिश कर सकती है ना, तो बार बार कर सकती है। अम्मा अगर मरना ही है ना, महाजबी के बजाय तेरे हाथों मरना चाहती हूँ। क्षमा। अम्मा तो एक काम करना, तू जा जहर लेकर आ मेरे लिए। तू मुझे जहर दे दे, मार दे मुझे अपने हाथों। बगावत करने वाली हो। सारी बातें सुन ली मैंने तुम्हारी अरीबा। अगर आपने सारी बातें सुन ही ली हैं तो बता भी दें कि आप क्या कहना चाहती हैं। अरीबा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं ना, सबसे बेहतरीन फैसला होता है। आप मुझे एक दफा में ये बता देंगी कि आपको इस मुआशरे में सर उठा के जीने का हक देने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? अरीबा, कहना क्या चाहती हो तुम? आपके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से अब्बू चले गए, हम घर से दरबदर हो गए, आज किसी और के दर पर पड़े हैं। और अब आप ये चाह रही हैं कि मैं अपनी वाहिद खुशी भी कुर्बान कर दूं, वो भी आपके लिए। नहीं नहीं अरीबा, ऐसा कुछ नहीं चाहती। जब आपके चाहे बिना ही सब कुछ हो जाता है तो आपका चाहने का क्या फायदा? अरीबा, इतना बदगुमान हो गई हो मुझसे। आपकी वजह से मेरी सगी माँ मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती है। आप भी एक बात आप याद रखिएगा, मैं उमैर से शादी करूंगी और हर सूरत करूंगी। एक रिश्ता जोड़ने के लिए सारे रिश्ते तोड़ दूंगी मेरी जान, क्या बोल रही हो? जब आपके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दे दी हैं तो एक कुर्बानी मेरी मोहब्बत के लिए ही सही। जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में, रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। सितम मुझे को हर एक गवारा है, लेकिन जुदाई गवारा नहीं।
आइए नाश्ता कर लें। साथ नहीं आएगा नाश्ता करने के लिए? वो दरअसल रात भर ऑफिस का काम करता रहा है, इसलिए अब तक उसकी आंख ही नहीं खुली और मैंने भी नहीं जगाया। थोड़ा आराम कर लेगा तो फ्रेश होके उठेगा। आजकल नया वेंचर स्टार्ट हुआ है, उसके लिए काफी फिक्रमंद है साहब, काफी मेहनत कर रहा है। ज्यादा नहीं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। एक तो हर माँ को ये बहुत लगता है कि उसके बेटे से ज्यादा काबिल और मेहनती कोई नहीं है। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे में तो ये दोनों सलाहियतें मौजूद हैं। आज तो इनका मूड बहुत अच्छा है, इनसे बात करने का यही वक्त है। अच्छा सुने, वो मैं सोच रही थी कि अब हमें साद की शादी कर देनी चाहिए। It's amazing for me कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, उसके बावजूद तुम सोच कैसे लेती हो? मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन साथ की हम पल्ला या कोई उसकी बराबर की कोई लड़की मिले तो उस बारे में सोचा जा सकता है, बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक लड़की है ना मेरी नजर में। कौन? वो मुर्तजा भाई की बेटी अफशीन। आप मुझे एक दफ़ा में ये बता देंगी कि आपको इस मुआशरे में सर उठा के जीने का हक देने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? रिबा, कहना क्या चाहती हो तुम? आपके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से अब्बू चले गए, हम घर से दरबदर हो गए, आज किसी और के दर पर पड़े हैं। और अब आप ये चाह रही हैं कि मैं अपनी वाहिद खुशी भी कुर्बान कर दूं, वो भी आपके लिए। इतना बदगुमान हो गई हो मुझसे। आपकी वजह से मेरी सगी माँ मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती है।